हेलो दोस्तों, आपका आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जो आपका टॉपिक चल रहा था एक नाउन, और उस नाउन टॉपिक की 3 क्लास आपकी हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि लेक्चर इसके 3 हो चुके थे। आज लेक्चर नंबर 4 आपका है। तो हमने आपको समझाया था कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नाउन की क्या बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन क्या होती है नाउन की। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, विद एग्जांपल विद डेमो के साथ में हमने आपको समझाए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नाउन के बारे में। ठीक है, कि कौन से नाउन को प्लूरल बनाते समय कौन से नाउन प्लूरल बनाए जा सकते हैं, कौन से नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए सभी लोग, देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लिखा, आपका कॉन्सेप्ट में लिखा है कि जैसे कुछ नाउन आपके होते हैं, जैसे नाउन नहीं सॉरी कॉन्सेप्ट 1 में क्या लिखा है, डोजन आपका हो गया, स्कोर, 1000, 100, मिलियन, ETC। तो देखिए कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कॉन्सेप्ट 1 में दिया गया आपका कि डोजन आ जाए, स्कोर, 1000, 100, मिलियन, ETC। ठीक है, मतलब डोजन, स्कोर आ जाए आपका, 1000, 100, मिलियन, ट्रिलियन, इस टाइप से आप क्या आ जाएँ। तो हमेशा एक चीज़, इनको बोलते हैं न्यूमेरल्स। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम न्यूमेरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरल्स। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इनके बाद में, ठीक है, न्यूमेरल्स के बाद में आपका यूज करेंगे, उसके बाद में नाउन आपका आएगा। वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल। कहने का मतलब अगर इनके बाद में नाउन जो आएगा वो प्लूरल आएगा। ठीक है, और उसके पहले क्या आ जाएगा, आपका ऑफ आ जाएगा। जैसे हम लिखना चाहें तो हमने लिख दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, डोजन्स ऑफ पीपल। क्या लिख दिया हमने, डोजन ऑफ पीपल, ये लिखा आपके सामने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, डोजन क्या होता है, न्यूमेरल्स होता है। और इसमें नीचे क्या दिया, इसमें एस या ES लगेगा, मतलब केवल डोजन नहीं लिख सकते हम इसको, इसमें क्या लगाएंगे हम, S। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जैसे डोजन आ जाए, स्कोर आ जाए, 1000 आ जाए, 100, मिलियन, ट्रिलियन, ये सारे आ जाए, उसके बाद में ऑफ आ जाए। इसके बाद में अगर सिंगल ये सीधे लिखें तो इसके बाद में क्या आएगा, आपका ऑफ आ जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आप आने के बाद में जो आगे वाला न्यूमरल्स होंगे, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, एस या ES का यूज कर देंगे सिचुएशन के हिसाब से। एस या ES इसमें लगा देंगे, उसके बाद में आप आ जाएगा, उसके बाद में प्यूपल, यानी सामने वाला जो, उसके बाद में आपके बाद में जो नाउन आता है, क्या आता है, नाउन। ठीक है, वो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। कैसा, बहुवचन का होना चाहिए। और सभी को पता है प्यूपल क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, कैसा होता है, प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, हाँ, तो इस बात को नोटिस करना आपको। अब उसके बाद में देखो, सेकंड कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है कि 1, 2, 3, अगर इनके आगे जो न्यूमेरल्स ये होते हैं, ठीक है, जैसे डोजन, स्कोर, 1000, 100, मिलियन, ये होते हैं। अगर इनके आगे 1, 2, 3, 4 में से कोई गिनती आ जाती है, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उसमें क्या करना है, ये आ जाए, तो इसके बाद में जो न्यूमेरल्स होते हैं प्लस नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। अब यहाँ पे ऑफ नहीं आता है, अगर इनके पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गिनती आ जाए आपकी। ठीक है, तो गिनती आने के बाद में क्या होता है, जो ये नाउन होते हैं इसमें क्या होता है, एस नहीं लगेगा। एक चीज़ यहाँ पे लिख लो, चाहे डोंट यूज S/ES। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, ऐसे ES का यूज नहीं करते। जैसे लिखना चाहें तो हमने लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए 2 डोजन बनानाज। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो यहाँ पे हमने लिखा 2 डोजन बनानाज। ठीक है, तो इस बात को आपको नोटिस करना है कि 2 क्या होता है, ये देखो 1, 2, 3 इनमें से अगर आ गया, उसके बाद में डोजन में एस का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें एस हमने नहीं लगाई है। उसके बाद में क्या होता है, जो उसके बाद में इसमें आप का यूज भी नहीं करते हैं। किसका, आप का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो नाउन होगा, देखो यहाँ पे समझ लो, पहले हम आपको पूरा विद्युत बता देते हैं। ये जो बनानास दिया है, ये क्या है हमारा, ये नाउन है। ये क्या है, नाउन है। और ये डोजन क्या है, न्यूमेरल्स है।
न्यूमरल्स, ठीक है, ये न्यूमरल्स है। ये तो गिनती आपके सभी को पता, डिजिट वगैरह है ना। तो इस टाइप से हो जाएगा। फिर समझो एग्जांपल की बात करें, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया डोजन, ठीक है, ऑफ बनानाज, ठीक, ये लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे लिखा डोजन ऑफ बनानास, ठीक है। तो इस बात को आपको नोटिस करना कि डोजन के पहले अगर 1 2 3 4 आ जाएं, फिर समझो हमारी बात को, डोजन के पहले अगर 1 2 3 4 5 गिनती कोई आती है तो उसके बाद में ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर डोजन हो गया, आपका स्कोर हो गया, 1000 हो गया, 100 मिलियन, ये सीधे आते हैं, इसके पहले गिनती नहीं दी गई है तो इनके बाद में ऑफ का प्रयोग करेंगे। उससे पहले जो ये होते हैं इनमें क्या होगा, इसका यूज करेंगे। तो डोजेंस ऑफ बनानास, यहाँ पे इसके आप के बाद में जो नाउन होता है वो कैसा आएगा, प्लूरल। कैसा आएगा, प्लूरल। ये हमारा नाउन है कौन सा, प्लूरल, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था इसका पूरा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट दिया कॉन्सेप्ट आपका, देखो कुछ आपके नाउन होते हैं अनकाउंटेबल। कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन जिस नाउन को हम काउंट ना कर सकें। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, ऐसे नाउन जिसको हम काउंट ना कर सकें। काउंट का मतलब होता है जिसको हम गिन ना सकें, वो आपके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और हमेशा ध्यान रखना, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सिंगुलर होते हैं, लेकिन इसको अगर हम प्लूरल बनाना चाहें, भाई ऐसी तो कोई चीज़ नहीं जो बन ना सके, तो इसको हम प्लूरल बनाने के लिए अगर हम अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसको हम प्लूरल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो प्लूरल बनाने के लिए हमें ए पीसेज ऑफ का प्रयोग करना होगा। किसका, ए पीसेज ऑफ का प्रयोग करना होगा, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट देखते हैं, समझाएंगे आपको। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हमारा है कि एडवाइस आ जाए, एविडेंस, लगेज, ज्वेलरी, फर्नीचर, मिसचीफ, पोइट्री, बगेज, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, सीनरी, इक्विपमेंट इत्यादि, ETC, ठीक है। ये नाउन अगर आ जाए आपके, ये नाउन कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है। एडवाइस हो गया, एविडेंस, लगेज, ज्वेलरी, फर्नीचर, मिसचीफ मतलब दुर्व्यवहार, इसका मतलब होता है। लगेज का मतलब, लगेज बगेज का मतलब सामान होता है। एडवाइस में सलाह होता है, ठीक है। एविडेंस सबूत होता है आपका। पोइट्री कविता वगैरह। इन्फॉर्मेशन सूचना, न्यूज समाचार, ये सारे होते हैं। सीनरी नहीं, दुकान होती सीनरी की। इक्विपमेंट माने क्या होता है, जो औजार वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये होते, ये कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब देखो जो अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसकी कुछ कंडीशन होंगी, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या कंडीशन होती हैं। पहली बात तो ये तो सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन हो गए। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम काउंट ना कर सकें, जिसको हम गिन ना सकें, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज़ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए डोंट यूज आर्टिकल A/N, ठीक है। दूसरी चीज़, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डोंट यूज आर्टिकल A और N, मतलब इन नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, जो ये दिए गए आपके, इसमें इससे पहले कभी भी आप A और N का यूज नहीं कर सकते हो। जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इंडेफिनिट। डेफिनिट की बात करें यहाँ पर समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। देखो आर्टिकल की बात करें हम, आर्टिकल, ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है डेफिनिट, कौन सा होता है, डेफिनिट, है ना, हाँ। और दूसरा आपका होता है इंडेफिनिट, इनडेफिनिट। अब कहोगे सर इसकी हिंदी भी होती होगी, बिल्कुल होती है। देखो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो जो डेफिनिट में केवल एक ही आता है आर्टिकल, वो होता है द। इसमें कौन सा आता है, द, द इसमें आ जाता है। इसमें दो आपके आते हैं, ए भी आता है और एन भी आता है। ये दो आर्टिकल होते हैं। देखो आर्टिकल की बात करें तो दो आपके होते हैं, और एक आपका होता है डेफिनिट, एक होता है इंडेफिनिट। डेफिनिट में कौन सा, द आपका आता है, और इंडेफिनिट में ए और एन आ जाते हैं। ये आपके आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, डोंट यूज़ आर्टिकल ए और एन, जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है उसका यूज इसमें नहीं कर सकते हो। सीधी सी बात कहें तो इन वाले जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इसमें ए और एन का यूज या प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। इस बात को समझ गए। इसके बाद देखो इसको साफ करते हैं।
देखो चलो राइट, एक सेकंड, पानी। देखो उसके बाद में क्या होता है फिर, और एक चीज़, एक पॉइंट और आपको याद करना है इसमें। क्या पॉइंट होता है आपका? देखो, डोंट यूज एस या ई एस। देखो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, उसमें आप एस या ई एस का यूज नहीं कर सकते हो। अब आप कहोगे इसमें तो एस दिया गया, ये पहले से दिया है। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो शुरुआत से जैसे बेसिक से होते हैं, तो उसमें उसके नाउन के पीछे हम एस या ई एस का यूज नहीं कर सकते हैं, ये आपको नोटिस करना है। उसके बाद में क्या होता है, इसमें एक यूज कर सकते हो, अगर आप आर्टिकल लगाना चाहते हो, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं वी कैन यूज द, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये है, अगर आप इसमें जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसमें अगर आप आर्टिकल लगाना चाहते हो तो द आर्टिकल यूज कर सकते हो, अदरवाइज कुछ भी इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसमें ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते आप, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि उसमें हम एस या ई एस नहीं लगा सकते उस क्या नाम, नाउन के पीछे जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। इस बात को आपको नोट करना है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कहाँ पे दें भाई, चलो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखे दे एग्जाम्पल हम। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सी गेव मी, ठीक है, ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ का लो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये लिखा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है, क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन। इसको हम नीचे लिखे दे रहे, यहाँ पे कर दो दा के बाद इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल एक हमने लिखा सी गिव मी ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द इंफॉर्मेशन। तो पहली बात आपको ध्यान रखना, जो इन्फॉर्मेशन ये क्या है? नाउन। इसमें ये क्या है? नाउन है। और नाउन है कैसा? ये अनकाउंटेबल। कैसा है? अनकाउंटेबल है, ठीक है। और हमने अभी आपको रूल बताया, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना तो उसमें एस लगा सकते हो उसके पीछे, ठीक है ना, तो ई एस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ना तो ए और एन, तो इसमें द आ जाएगा, ए और एन गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। कहने का मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, उसमें आर्टिकल लगाना चाहो तो द का यूज करेंगे, ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसमें हम एस या ई एस का यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब आप प्लूरल उसको बनाना चाहो तो उसमें ए पीसेज आपका यूज कर सकते हो, ठीक है, बाद में बताएंगे भी आपको। चलो आगे देखते हैं इसके बाद में फिर। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है, परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। इसके लास्ट में हम आपको पूरी प्रैक्टिस सेट इसकी हल कराएंगे, मतलब इसके जो क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन सारे कराएंगे आपके, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट समाप्त होने के बाद में फिर क्या करेंगे हम, इसकी जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी वर्कशीट है, वो आपको हम हल कराएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आल आ जाए, सम आ जाए, मोस्ट आ जाए, ठीक। आल सम मोस्ट क्या आ जाए, आल आ जाए, सम मोस्ट। पहली बात तो इनको जानना हमें, इस ये हैं क्या। देखो अगर हम बात करें तो आल सम मोस्ट ये क्या, एडजेक्टिव। आप कहोगे पहचान कैसे करेंगे, देखो इनके बाद में अगर किसी भी वर्ड के बाद में अगर आपको नाउन मिलता है, फिर समझो इस बात को, इनके बाद में क्या दिया हमको, नाउन मिल रहा है, तो जो नाउन इनके बाद में नाउन मिल गया, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, समझ गए। अगर इनके बाद में प्रीपोजिशन मिलती, नाउन ना मिलता हमको, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो ये आल सम मोस्ट ये क्या, एडजेक्टिव है। उसके बाद में इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपका नाउन मिल जाए, नाउन कैसा हो, काउंटेबल, ठीक है, अगर इसके बाद में नाउन आपको काउंटेबल मिल जाए, ठीक है, एक सेकेंड।
अगर इसके बाद में नाउन काउंटेबल हो तो वर्ब कैसी आएगी आपकी, प्लूरल। कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अगर आपका इसके बाद में नाउन अनकाउंटेबल है और तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो समझो, अगर आल सम मोस्ट के बाद में अगर नाउन काउंटेबल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, मतलब जो गिनने वाले नाउन हैं। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, देखो देखते हैं इसके बाद में, जैसे हमने एग्जाम्पल की बात की, हमने लिख दिया यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल। ठीक, यहाँ पर सम वाटर ये लिख दिया हमने, और इसके बाद में लिख दिया इज ऑब्लिक आर डर्टी, और इसके बाद में लिखा हमने सम पीपल, ठीक है, इज ऑब्लिक आर बिजी। देखो समझो, यहाँ पे हमने एग्जांपल आपके सामने लिखे, सम वाटर इज ऑब्लिक आर डर्टी। तो सभी को पता सम आपका यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, ये जो सम है ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, सभी को पता ये क्या है, एडजेक्टिव। उसके बाद में फिर हमने लिखा वाटर। वाटर क्या है, नाउन। वाटर यहाँ पे क्या है, नाउन है। वाटर नाउन तो है, लेकिन क्या हम पानी को गिन सकते हैं, कभी नहीं गिन सकते हैं। जो वाटर होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल जो नाउन होगा उसके साथ में जो आपकी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर कौन सी होती है, इज होती, ना कि आर। ठीक है, आर यहाँ पे नहीं आ जाएगा। तो सम वाटर इज डर्टी। सेम चीज़ यहाँ पे लिखिए, सम पीपल इज ऑब्लिक आर बिजी। तो सम के बाद में पीपल क्या, लोग, पीपल मीन्स होता है लोग। लोगों को तो हम गिन सकते हैं। ठीक है, और जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वो कैसी होती है आपकी, काउंटेबल। वो कैसी होती है आपकी, काउंटेबल। तो यहाँ पे जो पीपल है ये काउंटेबल है। काउंटेबल के साथ में देखो वर्ब कैसी आएगी आपकी, प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब कौन सी है, आर इज, गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। ठीक है, एक हमने यहाँ पे लिखा नोट पॉइंट कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आप पीसेज आपका यूज करते हैं। जिससे हमें दिया गया है, मान लीजिए एडवाइस, इसको बनाना हमको क्या है, मतलब प्लूरल फॉर्म में बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए पीसेज ऑफ एडवाइसेज, ऑफ एडवाइस। ठीक, इस टाइप से ए पीसेज ऑफ एडवाइस। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, या फिर ए पीसेज ऑफ एविडेंस, ए पीसेज ऑफ लगेज, इस टाइप से आप बना सकते हो। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए देखते हैं इसके बाद में फिर। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने लिखा आपके सामने कि कुछ नाउन क्या होते हैं, दिखते भी प्लूरल, ठीक, होते भी बहुवचन के हैं। कुछ नाउन कैसे होते हैं, दिखने में भी प्लूरल फॉर्म में होते हैं और होते भी कैसे हैं, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, मतलब दिखते भी प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं। जैसे आपका पैंट्स, पजामाज, गूगल्स, सीजर्स, बिनोकुलर्स, शॉर्ट्स, सनग्लासेस, डिवाइडर्स, स्पेक्टिकल्स। ठीक है, ये आपके होते हैं। ठीक, ये नाउन कैसे होते हैं, ये आपके देखो लग भी रहा हमको, इसमें लास्ट में सभी में एस लगा है, तो हमको ये लग रहा है कि ये कैसे हैं, प्लूरल। ठीक है, ये नाउन कैसे होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इनके साथ जब वर्ब आएगी कैसी आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक नोटिस, एक मेन बात ये बता दें कि दुनिया की हर वो चीज़ दो भागों से मिलकर बनी हो। दुनिया की हर वो चीज़ जो दो भागों से मिलकर बनी हो और जिसका एक भाग हटा दिया जाए, दूसरा भाग ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाए। ठीक है, उसको काम का लायक ना रहे, उसको हम यूज़ ना कर पाएँ, तो हमेशा उसके पीछे एस लगेगा, पहली बात तो। और दूसरी चीज़, वो हमेशा कैसी होगी, बहुवचन की होगी। मान लीजिए हमारे पास एक पेंट है, हम आपको एक इमोजी से बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेंट है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, एक सेकंड, ये मान लो, ठीक, ये पेंट है। पेंट को सभी को पता, दो टांगे होती हैं, दो भागों से मिलकर बनी है। अब इसका हम एक भाग हटा दें, ये वाला भाग हटा दिया, तो कभी आपने देखा कि ये भाग काम का आ जाए, भाई ये भी ख़राब हो गया। हमने एक भाग निकाला तो ये वाला भाग ऑटोमेटिक ख़राब हो गया। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है आपकी,
बहुवचन की होती है हमेशा उसमें क्या लगेगा आपका एस। जैसे चश्मे होते हैं तो हमारे पास जब चश्मा होगा, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जब हमारे पास ये रखा है, सॉरी आपको डेमोस बताते हैं। जैसे हमारे पास ये चश्मा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका दो भागों से मिलकर बना है, देखो एक ये भाग, ठीक है, और इसका हम एक ये वाला भाग खराब कर दें, ठीक, यहाँ से इतना हटा दें। तो कभी आपने किसी को लगा के वो देखा कि एक चश्मा लगाए आता हो, दिखाई दे आपको, एक चश्मा लगा दे, मतलब ये वाला भाग एक भाग ना हो फिर भी वो चश्मा यूज करे, तो नहीं यूज कर सकता ना। हाँ, तो ये चीज़ें होती है आपकी, मतलब दुनिया की हर वो चीज़ जो दो भागों से मिलकर बनी होती है और जिसका एक भाग खराब हो जाए दूसरा भाग ऑटोमेटिकली खराब हो जाए, यानी काम का ना रहे, वो चीज़ हमेशा बहुवचन मानी जाती है, उसके पीछे एस या ई एस आता है, ठीक है, ये चीज़ आपकी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हमने एक एग्जांपल देखो डेमो। और हाँ, ऐसी चीज़ में हमेशा ध्यान रखना, डोंट यूज ए और एन, जो नाउन आपके प्लूरल होते हैं इसमें हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनके साथ में। अगर हम ए और एन का यूज कर सकते हैं तो पेयर के साथ में, जैसे ए पेयर ऑफ शूज, इस टाइप से, ठीक है। तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे लिखा हमने आई हैव बॉट सन ग्लासेज। अब यहाँ पे सन ग्लास नाउन आपका है, ठीक है। अब इसमें गलती क्या, देखो हमने एस नहीं लगाया, सन ग्लास लिखा जो कि गलत है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सन ग्लासेज होना चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके ये लिखे नाउन इनके पीछे एस या ई एस अवश्य आना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको बहुवचन बनाना चाहें तो ये लिख सकते हैं, देखो ए पेयर ऑफ शूज, या पेंट कर दो, पैंट्स, ठीक है। अगर इसको हम इसके आगे ए और एन का यूज करना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, ए पेयर ऑफ पैंट्स, ये हमारा सही है। लेकिन सोचो कि पैंट्स के आगे और ए का यूज कर दें तो ये गलत है, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा आपका। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लैंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, ठीक है। मतलब ये सब्जेक्ट के नाम दिए गए, क्या दिए गए हमको, सब्जेक्ट के नाम। मतलब जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुवचन के लगते हैं, समझो बात को मेरी। कुछ नाउन कैसे होते हैं, दिखने में बहुवचन के लगते हैं लेकिन वो एक्चुअल में बहुवचन के होते नहीं, वो कैसे यूज होते हैं, सिंगुलर, एज अ सिंगुलर नाउन यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, ठीक, ये नाउन हमको लग रहा है दिखने में, देखो एस लगा है तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये नाउन कैसे हैं, प्लूरल, लेकिन है कैसे, एक वचन के, ठीक है। ये नाउन कैसे होते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट, मतलब ये जो नाउन दिए यहाँ पे सिंगुलर होते हैं और इनके साथ जब आप वर्ब लगाओगे कैसे यूज करोगे, सिंगुलर, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। और अब देखो ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ये नाउन सिंगुलर भी होते हैं। अब इनको हमको प्लूरल बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इनके आगे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इनके आगे डिटर्मिनर आ जाए, क्या आ जाए, डिटर्मिनर। अब आप कहोगे डिटर्मिनर क्या होता है, देखो डिटर्मिनर की बात करें तो हम आपको समझा दे रहे हैं। जो डिटर्मिनर होता है, क्या होता है, डिटर्मिनर, ठीक है। इसमें आर्टिकल आता है आपका और पजेसिव एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, सिर्फ एडजेक्टिव भी आ जाते हैं आपके, जैसे ए आपका आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है, और द आ जाएगा, समझ गए हो। ठीक है, ए आपका हो जाएगा, एन हो जाएगा, द हो जाएगा, ठीक। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो जैसे आपका हो गया हिज, हर, ठीक है, माई, अस, अवर, अस नहीं सॉरी अवर, ठीक है, दियर, योर, इस टाइप से इट इस लगा दो यहाँ पे। ये सारे क्या आपके होते हैं, ये सारे आपके डिटर्मिनर होते हैं। डिटर्मिनर का मतलब होता है निर्धारक। इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है निर्धारक, ठीक है। ये आपके दिए गए हैं। अगर इन सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर ये आ जाए आपका, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लैंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, अगर इनके आगे डिटर्मिनर आता है, यानी कि ए, एन, द, हिज, हर, माई, आवर, दियर, योर, इसमें से कोई एक आ जाए आपको तो ये बहुवचन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, प्लूरल। तो इनके साथ इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अगर ये सिंगल दिए गए हैं, इनके साथ डिटर्मिनर नहीं दिया गया है तो ये कैसे होंगे आपके, तब ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे। देखो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लिख के आपको बताते हैं। ये तो शायद आपका लिख गया, ठीक है, ये तो लिख चुका, अब इसको हम साफ कर देते हैं।
जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा एक मैथमेटिक्स इज ऑब्लिक आर गुड सब्जेक्ट, ये लिख दिया हमने, ठीक है। एक सेकंड, ये लिखा, ठीक है। और दूसरा लिख दिया हमने हिज मैथमेटिक्स इज ऑब्लिक आर वीक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं जो मैथमेटिक्स है, ये तो हो गया नाउन, ये क्या है नाउन हमारा, ठीक है। ये नाउन कौन सा, सब्जेक्ट वाला। उसके बाद में दिया इज ऑब्लिक आर गुड सब्जेक्ट। हमने बताया था मैथमेटिक्स हो गया, अगर ये सब्जेक्ट का नाम आ जाए, इसके आगे डिटर्मिनर ना हो, तो इसके आगे कुछ दिया है ए एन द या फिर माई, कुछ दिया नहीं दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में मैथमेटिक्स सिंगुलर हो जाएगा, नाउन कैसा होगा सिंगुलर। तो इसके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी सिंगुलर, मतलब एक वचन की इज आ जाएगी, आर गलत हो जाएगी। आर प्लूरल वर्ब होती है, इज सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हिज मैथमेटिक्स इज ऑब्लिक आर वीक, तो यहाँ पे हिज क्या है, ये है डिटर्मिनर, क्या है डिटर्मिनर है, ठीक है। भाई देखो हिज अभी लिखवाया था हमने, हिज उसमें आता है, तो हिज हो गया हमारा डिटर्मिनर। अब मैथमेटिक्स क्या है नाउन। अब यहाँ पे इसके आगे लग गया हिज, तो इसके आगे जो भी कुछ लग जाएगा तो वो आपका हो जाए, ये जो नाउन ये कैसा हो गया आपका, अब ये सिंगुलर नहीं रहा, अब हो गया ये प्लूरल, कैसा हो गया प्लूरल, ठीक है। जब नाउन ये प्लूरल बन चुका है तो इसके साथ इज आएगा आर, प्लूरल के साथ में इज नहीं आता है, क्या आता है आर, तो इज यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके होते हैं। तो कहने का मतलब हमारा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोलिस्ट, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, ये नाउन आ जाएँ, और इसके बाद में अगर इससे पहले, इन नाउन के पहले अगर कोई डिटर्मिनर आता है तो ये नाउन कैसे हो जाएंगे प्लूरल, बहुवचन के हो जाएंगे, और इनके साथ जो वर्ब आगे वाली आएगी वो भी कैसी आएगी प्लूरल फॉर्म में आएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर इनके पहले डिटर्मिनर नहीं आता है तो ये सारे नाउन कैसे होते हैं, एक वचन के होते हैं, मतलब सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ जो भी वर्ब आएगी तो सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। इस टाइप से आपके होते हैं। अब देखो इसके बाद में फिर हम आपको एक घर के लिए क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क, वो आपको बताना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ऑब्लिक आर द वीकेस्ट सब्जेक्ट। ये आपका है होमवर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमको बताओगे कि इसमें इज आएगा कि आर आ जाएगा, ठीक है। कमेंट में आपको बताना ये, और ठीक है। तो दोस्त जो आपकी क्लास जो थी नाउन टॉपिक की यहीं पे एंड होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट और हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी आज की क्लास थी, जो कुछ कॉन्सेप्ट थे हमने आपको समझाए, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए अच्छे तरीके से और नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।